हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते इंडिया। नमस्ते मैंने बोल दिया, अच्छा नमस्ते इंडिया। देखिए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल तो सभी को पता है, लेकिन जीरोज तो किसी को नहीं पता है कि जीरोज क्या होता है। तो एक बात पहले मेरी सुन लीजिए, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जहाँ कहीं भी आपको जीरोज दिख जाए या जहाँ कहीं भी आपको रूट दिख जाए, ऑलमोस्ट बोथ आर द सेम वैल्यूज़, ओके। जहाँ कहीं भी आपको रूट दिखे या जहाँ कहीं भी आपको जीरोज दिखे, दोनों एक ही चीज़ है। अब वो एक ही चीज़ क्या है वो देखिए, जीरोज और रूट वैसा वैल्यू है पॉलिनोमियल में कि अगर उस वैल्यू को हम वेरिएबल के जगह पे पुट कर दें तो वो पूरे इक्वेशन को जीरो बना देगा। जीरोस का मतलब समझ में आया, वैसा वैल्यू जिसे वेरिएबल में पुट करने पे पूरे इक्वेशन का वैल्यू ही वो जीरो बना दे। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अब इतना क्वेश्चंस कर लेंगे ना कि जीरोस और रूट्स पूरा क्लियर ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, यहाँ पे रूट्स और यहाँ पे जीरोस है, तो घबराना नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। पढ़िए क्या बोल रहे हैं ना कि द वैल्यू विच बाय पुटिंग इन इक्वेशन गिव्स द वैल्यू जीरो, मतलब वैसा वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर पूरे इक्वेशन का वैल्यू को जीरो बना दे। तो जाहिर सी बात है बहुत खतरनाक आदमी रहा होगा, मतलब आया नहीं इक्वेशन में कि वैल्यू बना दिया जीरो। नहीं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल रहे हैं ये वैल्यू पुट करने पर जीरो वेरिएबल का। देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, लेट सपोज ना x माइनस 5, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, इट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल है। क्या ये एक इक्वेशन है? तो इक्वेशन भी है। अब बताइए, अगर ये पॉलिनोमियल भी है, अगर ये इक्वेशन भी है, तो मैंने डेफिनेशन क्या बोला रूट्स और जीरोज का, वैसा वैल्यू जो वेरिएबल में पुट कर देने पर। तो ढूंढिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, सभी को पता है वेरिएबल x है। तो वेरिएबल में पुट कर देने पर वैसा वैल्यू जो क्या कर दे, पूरे इक्वेशन को जीरो बना दे। तो आप मुझे बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा वैल्यू मैं x के जगह पे पुट करूँ कि उसमें से अगर -5 कर दूँ तो वो जीरो आ जाए? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा? आप लोग बताओ, क्या सभी के माइंड में ये क्लिक कर रहा है कि x की जगह पे 5 ही पुट करना होगा? तो सभी के जगह माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा ना कि x के जगह पे अगर आप 5 पुट कर देते हो तो 5 - 5 इज इक्वल्स टू, आसानी से पता चल जाएगा कि जीरो हो गया। यानी कि इस इक्वेशन का जो जीरोज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो x का वैल्यू कहलाएगा, जो कि क्या है 5। अब देखिए ये निकला कैसे। अब कोई पूछेगा कि आपने फाइंड आउट कैसे किया, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो है ना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझाया गया होगा कि यहाँ पे हम x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस -5 को इज इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे। और मैं एक बार क्लियर कर दूं कि आपको पता होना चाहिए कि माइनस इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो माइनस बनेगा, मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड बनेगा, डिवाइड उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। तो यहाँ माइनस जा रहा है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +5। अब बताइए x का वैल्यू 5 आ गया क्या? तो हम लोग ना, वो तो ठीक है छोटा सा था तो x के जगह पे वैसे भी समझ गए कि 5 रखेंगे तो ही ना 5 में से 5 जाएगा तो जीरो आएगा। लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दूं अगर मैं, तो लेट सपोज मैंने दे दिया x² माइनस x प्लस 1, बताओ तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसे पुट करने पर इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए? कोई बता पाएंगे क्या? कोई नहीं बता पाएंगे। अगर आप बोलोगे सर 1 पुट कीजिए तो करिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कट गया लेकिन बच तो गया ना आपका 1। तो ऐसा नहीं है, इस सब इक्वेशन में आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th में सॉल्व किए, तो वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगा वही उसका रूट्स कहलाएगा या फिर जीरोज कहलाएगा, दोनों बात बराबर है। तो बोल रहा है ना, ऑल्सो नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहलाता है, ठीक है, भी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 1। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे मैं उठ के जादू से फिर यहाँ पे चला गया। देखिए जादू जो है ना मैथ में, ये क्या ही बोलूँ,
और इस जादू को धूप की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, हेयर x माइनस वन इट मीन्स, एक सेकेंड, देखिए हियर x माइनस वन इट मीन्स व्हेन वी पुट 1 इन इक्वेशन वी गेट द वैल्यू 0। जाहिर सी बात है x माइनस वन में जब हम x का वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो हमें वैल्यू 0 मिल जाएगा। इट मीन्स 1 इज अ रूट और कैन से 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसका मतलब हम लोग 1 को इस इक्वेशन का रूट या जीरोस बोलेंगे। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग ना कभी कभी बहुत ये भी होता होगा कि सर मैथ्स में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं या किसी भी सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो आप लोगों का जो ये लिखा हुआ दिया रहता है, ये सब लिखा हुआ, ये सब बहुत सेलेक्टेड पीपीटी में डाला हुआ है। अगर आप इसे टोटल को नोट करते हो ना टॉपिक वाइज, तो ये एक तरह से आपका शॉर्ट नोट्स ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से आपका शॉर्ट नोट्स ही बन जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे बोल रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए हम लोग अपने पूरे सेशन में एनसीईआरटी के सीरीज में एनसीईआरटी में दिया हुआ हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को अपने क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। पहला बोल रहा है पी एक्स एट 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, लिखिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, बहुत बढ़िया। बोल रहा है x के, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जब x का वैल्यू हो जाएगा तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा आपको वो फाइंड करना है। तो पुट करिए हर एक x की जगह पे 1, तो 5 का 5 x का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 और इंटू 1 है, x है तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि x की जगह में 1 पुट करना है। फिर से आपका प्लस 7 है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। अब बताइए 5 माइनस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 12, और 12 में से 3 गया तो 9। तो पहले इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे नॉर्मली हमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 3y क्यूब माइनस 4y और प्लस रूट 11। ठीक है, और बोल रहा है y इज इक्वल्स टू 2 पे आप वैल्यू बताओ। अगर y का वैल्यू 2 हो जाए तो इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा पूरा वो पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, y के जगह पे 2 पुट करिए, तो 3 इंटू 2 y क्यूब है यानी क्या हो जाएगा 2 क्यूब, बहुत बढ़िया। माइनस 4 इंटू वाई है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर से आपका प्लस रूट 11 है तो प्लस रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है। अब देखिए 3 इंटू 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, तो 8 हो गया। माइनस 4 इंटू 2 ये भी आपका 8, और प्लस यहाँ पे आपका पहले से विराजमान क्या है रूट 11। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ तो देखिए क्या देखेंगे आप लोग कि 3 इंटू 8 क्या होता है? 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे माइनस 8 है और फिर से प्लस रूट 11 है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारे को अगर मैं इरेज कर दूँ तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो देखिए 24 में से 8 गया तो कितना होगा जल्दी से बताइए? 16 प्लस रूट 11, क्या ये आपस में जुड़ेगा या नहीं? तो जाहिर सी बात है ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों अनलाइक टर्म्स हैं सर? एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, और आपको पता है कि एक रेशनल और इरेशनल आपस में जुड़ता नहीं है, वैसे का वैसे ही रहता है। अगर वैसे का वैसे ही रहता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 16 प्लस रूट 11 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना कि देखिए पहला कंप्लीट सेकंड कंप्लीट, एक सेकंड मैं पेन ले लूँ, हाँ पहला कंप्लीट सेकंड कंप्लीट। थर्ड बोल रहा है कि t का 4t का पावर 4 4t का पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, और ये बोल रहा है t इज इक्वल्स टू a पे आप वैल्यू बताओ। t जब a हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो t के जगह पे a पुट कर दीजिए, तो 4a का पावर 4 प्लस 5a का पावर 3 माइनस 3, ये 3 है, माइनस a का पावर 2 और प्लस 6 हो गया हमारा। यही तो आंसर हो जाएगा क्योंकि a है ना, तो अब इसे क्या सॉल्व करना? ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, a भी तो एक अब कहीं ना कहीं वेरिएबल ही है ना। अब बोल रहे पुट करने, तो हम पुट करके आंसर निकाल दिए, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, दिक्कत नहीं हुआ किसी को। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2 और नॉट। कहने का मतलब चेक करना है आपको कि -2 और 2 क्या इस पॉलिनोमियल x+2 का जीरोज है। तो पॉलिनोमियल तो पता है कि x+2 है। अब हमें यह भी पता है कि जीरोज तभी कहलाएगा जब वो वैल्यू पुट करने पर पूरा वैल्यू जीरो बन जाए। तो पहले हम -2 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, -2 पे। तो x के जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2, और ये +2 पहले से है तो +2, तो -2 + 2 क्या आ गया 0, यानी कि जी हाँ इस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, यानी -2 पे सेटिस्फाई करेगा। अब सेकंड हम चेक कर लेते हैं किस वैल्यू पे 2 पे, तो इसको लिखिए। तो x + 2 यानी x के जगह पे 2, तो 2 + 2, तो ये तो 2 + 2 4 आ जाएगा। तो जी सर नहीं, 2 पे नहीं होगा सेटिस्फाइड। कहने का मतलब सिर्फ -2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोज है। वैसे भी आप फाइंड कीजिए x + 2 अगर जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये +2 इधर जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा -2, यानी सिर्फ और सिर्फ -2 ही एक ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ -2, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़िए आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ने पे ये क्वेश्चन आया है कि फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। देखिए पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है px = 2x + 1। कहने का मतलब ये x के वेरिएबल में होगा। मैंने ये देखना सिखा दिया था आप लोगों को, तो देखिए तो ये x में है ना, बिल्कुल x में है। अब बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल 2x + 1 का जीरोस फाइंड करो, तो इसको इक्वेट करिए जीरो के साथ। अब आपको इसका जीरो फाइंड करना है, तो पता है ना कि देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए 2x को पहले एज इट इज रहने दीजिए, तो लिखिए 2x। अब ये +1 को इस साइड भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा = के इस साइड क्या बन जाएगा -1। अब देखिए अब जो ये 2 है, ये 2 ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में। तो x = -1 और डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ध्यान से देखने पे लगेगा आपको कि इस x का वैल्यू जो आया है वो -1/2 आया है। और अगर -1/2 आया है सर, अगर -1/2 आया है तो जाहिर सी बात है कि -1/2 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे करेगा, देखिए 2x + 1 है, x की जगह -1/2 पुट कीजिए, तो 2 और इनटू में आ जाएगा क्या -1/2 और फिर +1। तो 2 से 2 कट गया मल्टीप्लाई में, बच गया -1, इधर बच गया +1। तो -1 + 1 तो सभी को पता है जीरो होता है, पता है ना। तो ये जीरो होने पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो बोल रहा है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो x² और है -2x, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए। इक्वेट क्या करना, वेरीफाई करना है, तो कोई दिक्कत है, क्या इक्वेट करके करेंगे ही क्या, छोड़िए। पता करना है पहले कि क्या 2 इसका जीरोज है, तो आइए पुट करिए। तो पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं, तो आइए पेन कलर चेंज करके इसको कर लें 2 पे। तो 2 का वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा क्या, 1 सेकेंड, इसे भी चेंज ही कर देते हैं। हाँ 2 का स्क्वायर और -2 और इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 इंटू 2 4, तो 4 - 4 0। तो जी हाँ 2 पे वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। बट व्हाट अबाउट 0 पे क्या होगा, तो आइए देखते हैं 0 पे क्या होगा। 0 पे हो जाएगा आपका x² है यानी कि 0 का स्क्वायर, और -2 इंटू x है यानी कि 2 इंटू 0। तो यानी 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और -2 इंटू 0 भी 0, तो 0 में से 0 गया तो 0, तो इसका मतलब 0 पे भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 2 और 0 दोनों इस पॉलिनोमियल का रूट्स और जीरोज होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम निकालना भी सीखेंगे कैसे, x² - 2x है ना, ये 0 है। अगर 0 रहता और बोलता आपको नॉर्मली बताइए कि इसका जीरोस क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। ज़रा धैर्य रखिए, आगे के वीडियोज़ में ये भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए तो भोंदूराम चाचा आ गए और इनकी हम इज्जत करते हुए इस चैप्टर को यहीं पे विराम करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।